आज की बात है ना, आज जन सुनवाई वाली आटे की कहानी कोनी है, हर जगह की कहानी है। किया जन सुनवाई महीनों पर पहली मैं अंबुजा सीमेंट वाली मुंडवा वाली प्लांट की जन सुनवाई ही जिम्मे पे एक्सपेंड कर रहा है। बट अभी क्या कहानी हुई कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आदेश काटे कि आपको वहाँ पे लोकल लोगों के जन सुनवाई करके वहाँ की आपत्तियाँ लेनी है आपको। लोगों ने बेड़ा करे जन सुनवाई से शुरू हुए जैन यहाँ के बात खिलाफ जावे, सरकारी पक्ष के बात खिलाफ जावे, जैन ये आपकी जन सुनवाई में ने मैं करना शुरू कर दे। बिंग के बाद में जब मैं पॉइंट उठावा, पॉइंट टू पॉइंट आंगो विरोध करा, बिंग के बाद में कहे कि अच्छा और भी हम सुनना चाहते हैं दूसरों को। और दूसरा झकाया हुआ कौन है, आने बुलावे 500 रुपया दे और रोटी भाड़ा को खर्चो दे, आने बुलावे ए बटे बैटर झका को कोई लेना देना को नहीं, झका को कोई मतलब ही को नहीं। रून के आगे के गांव वाला मुंडवा की सुनवाई में आर कह रहा नहीं साहब प्लांट बहुत बढ़िया है, और थारो कहीं लेना देनो भाई, थारो कहीं लेना देनो ना भैंस थारी ना दही थारो ना छाछ थारी, तू हूं नहीं चौधरी बने बीच में क्या नहीं साहब बहुत बढ़िया जका बटे रेरिया बाने पूछो ना कहीं हालत है बटे की। मुंडवा की जन सुनवाई ही जज बाने में पूछो अधिकारियों ने बटे मंच पर भी एडीएम के सामने मैं क्या तू इतो ही बता दे कि आज की तारीख में AQI जको हवा को इंडेक्स हुआ करे वो मुंडवा को हवा को इंडेक्स कितो है आज की तारीख को बता दे, क्योंकि वो एक PPT फाइल दिखाई भी मैं कहो कि हम AQI है जो 100 नीचे रख ले हमें 20 दिन में मुंडवा के 20 दिन जन सुनवाई वाले दिन भी को AQI हो जो 138 हो, और मैं के मैं 5 प्लांट मतलब 5 चिमनियाँ और लगा देवा बिन के बाद 100 के नीचे रख ले। अरे कैन रख लो भाई, तो मूर्ख बनाना एक ये जन सुनवाई आटे हुई है। और तीसरी बात चक्की में है तत्कालीन तहसीलदार भीमराज परियार को जिसने भ्रष्टाचार की समझ सीमाओं, इनके भ्रष्टाचार की तो कोई गिनती को नहीं। और भी के बाद में भी वो आज शायद हमारे हिसाब रिलीव हो या जको भी हो इन्हें ट्रांसफर करियो, ट्रांसफर तो इनाम होगी को भाई इनको, मतलब आप भ्रष्टाचार करोगे आटे की दुकान बंद हुई साहब चलो दूसरी जगह दुकान शिफ्ट कर ला, अब जार भीलवाड़ा में मस्ती हूँ खावा। अरे भाई अटे की और आज की जांच लिखी है मैं तो मैं वापस आपकी तरफ हूँ, मैं खुद मारे नाम उदे हूँ और भी मैं बकायदा डिमांड करा कि SIT जांच करे, इनके पूरे कार्यकाल की जांच करे। ये तो जगह 2-3 मामला है, ये तो छोड़े आया है, ये तो पेपर में छपिया है। बाकी रोज जको आदमी तहसीलदार हूँ आ रही हूँ पटवारी हूँ जगह को काम पड़े बिंगी तकलीफ तो वही जाने, कोई 500 ले 5000 और 10,000 घंटा कितने लोगों लिए उल्ला, तो भ्रष्टाचार की इनकी कोई सीमा थोड़ी है। और भी मैं भी सब पहली बात तो आप ट्रांसफर कर दियो इनको, मतलब आप इन्हें इनाम दे दिए क्या आप ट्रांसफर होके वहाँ चले जाइए, अब वहाँ पे आराम से खाइए आप। क्यों भाई अटे वाला लोगों ने चूस लियो, अब भी खटमल ने दूसरी जगह भेजोगे बेटा अटे खूब खून चूस लियो, अब जा दूसरी जगह चूस ले। खटमल को इलाज करना पड़े, दूसरी जगह नहीं भेजनो, वो खटमल तो खटमल ही रही, वो अटे खून चूसे वो बटे भी चूसी। देखो इनका 2 मामला जगह भास्कर में छपिया, इनके खिलाफ कार्रवाई कोनी हुई, यहाँ के तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई कोनी हुई, RI ने सस्पेंड कर दिया और पटवारी ने। क्यों भाई इन्हें सस्पेंड करने में कहीं तकलीफ है, इनके कोई घूघरा लागोड़ा है, कोई स्पेशल है, कोई सरकारी दामाद है, कहीं है तो कोई इन्हें सस्पेंड नहीं कर सके। और जब तक सस्पेंड नहीं हो, जब तक कुर्सी पर रही, जब तक निष्पक्ष जांच कैन हो सके, भाई जो कुर्सी पर बैठा है उसके खिलाफ आप जांच कैसे करोगे, पहले सस्पेंड तो करो, सस्पेंशन भी कोई पनिशमेंट थोड़ी है। सरकारी प्रशासनिक भाषा में एक लाइन हुआ करे कि सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट, सस्पेंशन ने भी पनिशमेंट कौन नहीं मानिया करे अफसर, वो भी कौन कर रहे हो आप, तो भी कौन दे रही हो, इन्हें तो ट्रांसफर कर भेज रहे हो। और आप देख लो उक्त और सोलर फार्म वालों इनको पत्रावलियों से संबंधित भू अभिलेख जांच की गई, और आप कोई दूसरो कौन लिखी है नीचे देख लो आप, अरुण कुमार पुरोहित जिला कलेक्टर नागौर, कलेक्टर की रिपोर्ट है देखो वो राजस्व में भेजी है। इनके खिलाफ मुख्यमंत्री कार्यालय में जांच आई, मुख्यमंत्री कार्यालय 2 सवाल पूछा, 13/5/25 को सोलर कन्वर्जन की आड़ में SC की 80 बीघा जमीन की 12 दिन में 2 बार रजिस्ट्री, मुख्यमंत्री कार्यालय पूछो है, कोई दूसरो कौन पूछो है। 24/5/25 रेलवे अधिग्रहण से पहले रोक में भी बिक्री 84.75 बीघा आरक्षित भूमि रजिस्ट्री कर दी, अभी आपा को नहीं पूछा, मुख्यमंत्री कार्यालय पूछो है। और दोनों रिपोर्ट में दोनों सवालों के जवाब में कलेक्टर साहब जो है उन्होंने इस तहसीलदार को दोषी पाया है।
एक में कहा है कि जांच चल रही है, एक में कहा है कि ये दोषी है। जब जिला कलेक्टर ने लिख के दे दिया कि ये दोषी है, भ्रष्टाचार करता है, भ्रष्ट आदमी है, इसने गलत काम किया है, तो फिर क्यों ट्रांसफर कर इनाम दे रहा हो भाई ने? क्यों इतनी इज्जत दे रहा हो कि साहब ने रिलीव करा? मैं फिर कोई बार आज अगर रिलीव वालों है तो मन लागे कोई 2-4 जना फिर इन्हें माला पिला बीर करी कि साहब बहुत बढ़िया जोरदार काम करियो आप रिया बड़ी को, तो ये एकदम लहसुन की चटनी बनाई दी। अब थे चाहिए जो उठे थाने टमाटर और मिल जाए, जो टमाटर लहसुन की चटनी बनाई दो, मतलब वो इनाम दे रहा है आप। ई वास्ते मैं कह रही हूँ कि आपने आपको जो ज्ञापन है जको तो ठीक है, इमें मैं आपको ज्ञापन और जोड़नी चाहूँ जिसमें हमारी डिमांड है कि इस आदमी की जब तक ये यहाँ पे रहा है, जितना इसका कार्यकाल है, इस आदमी की SIT से जांच करवाई जाए, इसको तुरंत निलंबित किया जाए। ये पद पे रहते हुए नहीं, निलंबन में इसकी जांच करवाई जाए। और अंगोर की जमीना अगर सरकार देउन लाग गई, इनको मतलब सरकार के भूख बढ़गी, पूरी भूख बढ़गी। और इनमें सगड़ा मिलियोड़ा है, कोई वो कोनी है कि वो कोनी है, सगड़ा नीचों लेर ऊपर तक घर घर के खाएंगे, प्रसाद सब में बंटवाएंगे। आगे कहानी पूरी की पूरी आ है, घर घर का खाउन में लागोड़ा है। आने ध्यान है कि अबे बाची तो सरकार सरपुर की आनी कोनी है, आपणों की पटनों कोनी। इन वास्ते अब 3-3.5 साल रिया है जिसमें बढ़िया जिम चूरमो कर हाजड़ो जिम लो, सगड़ा नहीं जिम लो। तो ये भी चीज की मैं आपने इन वास्ते इनकी पहला भेजी आऊँ पहला मैं इनकी आपने फोटो या प्रिंट भेजो, मैं प्रिंट कटवा लीजो, क्योंकि वो मामलो बहुत गंभीर है। ये आरोप आपा कौन लगा रहा, ये आरोप कलेक्टर साहब जांच करे, साबित करे, बट रिपोर्ट में भेजो है जिनके कहने पर इनको 11 तारीख ने वो आदेश निकलियो जिसमें इनको तबादलो हुआ। और आदेश काली भरा है जब गांव बंद हो भाई तो कह रही हूँ ना, वो तो ठीक है बाहर आई गो, नहीं तो मन तो लागेगा अगर बारे को नहीं आता तो रिया बड़ी तहसीलदार ने थे घोड़ी माते बिठार माला पेरा ठेठ जयपुर तक छोड़ रहा, वो तो ठीक है आदेश बारे आई गो, बारे नहीं आता तो थे घोड़ी माते बिठार छोड़ रहा था इनको माला पेरा पेरार तो वो भाई। और देखो रिया बड़ी में सिर्फ एक तहसीलदार को दी, जितनी सूचना मने है, जितो मैं सुनू रिया बड़ी के बारे में काफी पहले मैं आयो और अन्याय चलो रपट टूटो, कई सारे आगे जमीन है जकिया बजरी वाली पूरी जमीन है, और जब टूटो जदू मने ध्यान है कि भ्रष्टाचार को गढ़ बन चुकी है रिया बड़ी, नीचे लेर ऊपर को तक को अफसर है देखो पूरा खाउन में लागेड़ो है रिया बड़ी ने। ये यूं दाबगा यार ए खाकार धापिया को नहीं हालती, आँख की भूख है तो जारी है, ये तो अंगोर की जमीन है अब छोटे को नहीं, तो आँख की भूख तो बटे भी जारी है। मारे हिसाब हो जी आप अनिश्चितकालीन कर दिया, इनमें सब पहली मांग आई होनी चाहिए कि इसके खिलाफ SIT की जांच करवाई जाए और इसके एक मामले की जांच करवाई जाए, क्योंकि यह तो 2-3 मामला है जगह अपन ने सिर्फ ठा पड़िया है, धक्का नहीं ठा पड़िया। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो मोर तो शहर में फड़फड़ी जाए अरबी का वीडियो बने जना ठा पड़े नहीं, तो फड़फड़ी जोड़ो मोर तो 3 बार ही दिखियो है, और जंगल में कितनी बार नाचो किन ठा पड़ियो है कि कोई आदमी आपको काम ले गयो, हर भी आदमी को काम करने के जगह अगर पया लिया है किने ठाए भाई, तो ये अगर जांच करावा इसकी जांच करवाई जाए, इनमें कोई मतलब को नहीं। और इनको एक सोल्यूशन और हो सके करे मान जावे तो ठीक है, नहीं तो परसों 20 तारीख ने मुख्यमंत्री बैठता और यो बैठता 2000 आ गया, मुख्यमंत्री ने चौका दिखा काला झंडार बैठ जावा थके पर्चीलाल जी जाओ गटे हो पहली हो देखो आप पर्चीलाल जी हो तो महाकन्या भी पर्चियां है थाने दिखाऊं ने ताकि भ्रष्टाचार की पर्चियां है पड़ी, और वो ये पर्चियां कोई मैं आपके घर में कौन बनाई था को खुद को कलेक्टर जिला कलेक्टर लिख कर दे रही हो अभी पर्ची में कि वो आदमी भ्रष्टाचारी है, तो इनकी जांच भी तरह होनी चाहिए। इन्हें सबू पहलो काम है ट्रांसफर रोकर इनकी सबू पहलो करो सस्पेंड, इन्हें सस्पेंड कर पचा बिठाओ इनके खिलाफ SIT की जांच और एक इनकी फाइल चेक करो।